आज के वीडियो में 5 फरवरी 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 का सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी पुरस्कार किस स्टेट ने जीता है? विच स्टेट हैज़ वॉन बेस्ट स्टेट टेबलो अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2022? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने। तो बेस्ट स्टेट टेबलो अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2022, इसमें फर्स्ट पोजीशन आया है उत्तर प्रदेश एंड इसकी थीम थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। वहीं पे दूसरे पोजीशन पे कर्नाटका एंड तीसरे में है मेघालय। अदर विनर्स को देख लेते हैं। तो इस रिपब्लिक डे परेड 2022 में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट रहा है इंडियन नेवी तीनों आर्म फोर्स में। CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मतलब उस कैटेगरी में टॉप करा है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF ने। वहीं पे मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स के कैटेगरी में टॉप करा है यानी कि विनर्स रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये दोनों को जॉइंटली विनर रहा है इसका, ठीक है। वहीं पे अगर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इसका थीम था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का थीम था उड़े देश के आम नागरिक। अगला क्वेश्चन है, रीनत संधू को किस देश में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है? रीनत संधू अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो इसका सही ऑप्शन बी नीदरलैंड। तो नीदरलैंड आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ सी, इसके पड़ोसी देश है बेल्जियम एंड जर्मनी, ठीक है। इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम एंड करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे INS वगीर निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही ऑप्शन सी, ये एक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी है, ठीक है। तो INS वगीर ये 5th सबमरीन है कलवरी क्लास सबमरीन्स का एंड इसको बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट 75। तो कलवरी क्लास ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स का क्लास है, ठीक है। एंड ये भी चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली इसका सी ट्रायल्स यानी कि समुद्री परीक्षण किया गया है। तो प्रोजेक्ट 75 इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी को टोटल 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स मिलेंगे। तो ये 6 सबमरीन्स का नाम क्या क्या है? तो INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज, INS वेला। पांचवा है INS वगीर जिसका रिसेंटली सी ट्रायल किया गया है, ठीक है। छठा है INS वगसीर, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महालेखा नियंत्रक का पदभार दिया गया है? हु हैज़ गिवन चार्ज ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? तो इसका सही ऑप्शन बी सोनाली सिंह को। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CJA ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। यानी कि भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होता है CJA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो CJA ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वहीं पे अगर CAG की बात करते हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड इसका प्रेजेंट टाइम CAG है गिरीश चंद्रा मुर्मू। तो ये जनवरी 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो इसरो के चेयरमैन बने हैं S सोमनाथ, ये 11th चेयरमैन बने हैं इसरो के। US इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं अतुल कैशव। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी बने हैं संजय कुमार सिंह। ONGC की फर्स्ट फीमेल चेयरमैन एंड MD बने हैं अलका मित्तल। जल शक्ति मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बने हैं विनी महाजन। वहीं पे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने हैं G अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है एंड इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी कि UICC, ठीक है, जिसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। इस बार 2022 में इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, याद रहेगा थीम है क्लोज द केयर गैप। वहीं पे 2019 से 21 की इसकी थीम थी I am and I will। कैंसर बॉडी में जब सेल का डिवीज़न अनकंट्रोल तरीके से यानी कि अनियंत्रित तरीके से होता है तो जिसके कारण कैंसर होता है, ठीक है। तो जो हमारे बॉडी में सेल का डिवीज़न होता है वो सेल में उपस्थित सेंट्रोसोम के कारण होता है, ठीक है। एंड WHO के अकॉर्डिंग 2021 में
टोटल 10 मिलियन पीपल कैंसर के कारण मरे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड कब हुआ था? व्हेन वाज हिस्टोरिकल चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड? तो इसका सही ऑप्शन है 4 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा इंसिडेंट ये हुआ था 4 फरवरी 1922 में, एंड रिसेंटली 4 फरवरी में इसका 100 ईयर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट हुआ था ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के चौरी चौरा टाउन में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो सपोर्टर थे एक साथ इकट्ठा होकर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। ठीक है, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। तो इसके बाद यानी कि इस इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था 12 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है हरियाणा में। ठीक है, तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, एंड ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली ये इंडिया का पहला अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर यानी कि OECM साइट बना है। ठीक है, तो OECM टैग ये दिया जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के द्वारा। ये वैसे एरिया को दिया जाता है जो प्रोटेक्टेड नहीं है लेकिन वो सपोर्ट करता है एक रिच बायोडाइवर्सिटी को। अगला क्वेश्चन है देश का दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया है? द सेकेंड हाईएस्ट इंडियन फ्लैग इन द कंट्री हैज़ बीन होस्टेड इन विच स्टेट? तो इसका सही ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है BD मिश्रा एंड चीफ मिनिस्टर है प्रेरणा खांडू। अगला क्वेश्चन है हर साल मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बी 4 फरवरी को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, एंड इसको फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2021 में मनाया गया था। तो 2022 में इसकी थीम है, याद रखिएगा, ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। अगला क्वेश्चन है किस देश के क्रिकेट टीम 24 साल में पहली बार इस साल पाकिस्तान का दौरा करेगा? तो इसका सही ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो रिसेंटली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूवल दे दी है फर्स्ट टूर ऑफ पाकिस्तान इन 24 ईयर। तो 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के टीम खेलेंगे पाकिस्तान में, वो भी 3 टेस्ट मैच खेलेंगे लाहौर, कराची एंड रावलपिंडी में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तीसरा बॉर्डर हाट की स्थापना किस स्टेट में की गई है? तो इसका सही ऑप्शन बी त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, तो त्रिपुरा का 3rd बॉर्डर हाट कमलपुर जो कि इंडिया में है एंड कुमारघाट बांग्लादेश में बॉर्डर हाट की फाउंडेशन स्टोन रखा है त्रिपुरा के CM बिप्लब कुमार देब ने, एंड ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जो त्रिपुरा एंड बांग्लादेश की बॉर्डर है वहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? तो आपका ऑप्शन है नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन, NHRC या फिर RRAG।